Assalamualaikum friends, welcome to Ali Computer Master YouTube channel and this is me Staqat Ali। दोस्तों MS Excel एडवांस कोर्स की आज क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्सेल में कौन से बेसिक फार्मूला जो हैं वो यूज़ होते हैं। दोस्तों जैसा कि हम क्लास 3 में और 2 में जो है हम इसके ग्रुप्स के बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे पास MS Excel में कौन कौन से टैब्स और ग्रुप्स होते हैं। लाइक डेट हमारे पास यहाँ पे होम टैब और इंसर्ट टैब वगैरह जो है ये हमारे पास होते हैं। लाइक डेट हमारे पास यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब और इन टैब्स के बारे में जो है हमारा टॉपिक जारी था। और पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप को जो है वो क्लास 2 में देखा था और क्लास 3 में हमने देखा था नंबर ग्रुप को। अब क्लास 4 में जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करना था, लेकिन यहाँ पे मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने से पहले हम एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज को जो है वो समझ लेते हैं कि हमारे पास एक्सेल में कौन कौन से फार्मूलाज जो है वो यूज़ होते हैं। हमें एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज का थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम जो है वो आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझ सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन को समझने के लिए पहले हमें एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज को जो है वो समझना पड़ेगा। अब एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक्सेल में कौन कौन से बेसिक फार्मूलाज होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फार्मूला वो हमारे पास है सम फार्मूला। अगर हम एक्सेल में फार्मूलाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होता है वो होता है सम का। और सम फार्मूलाज में मज़ीद हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं कि हमारे पास सम इफ फार्मूला क्या होता है, सेम इसी तरह हमारे पास सम इफ्स फार्मूला क्या होता है और डी सम फार्मूला। ये हमारे पास जो है एक्सेल के मोस्ट यूज़फुल जो है वो फार्मूलाज हैं कि हम सम फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। और सम फार्मूलाज में हम किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का या पार्टिकुलर डाटे को जब वो सम करना चाह रहे हैं, पूरे डाटे को सम नहीं करना चाह रहे, तो हम सम इफ और सम इफ फार्मूले से देखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन के लिए जो है प्रोडक्ट मालूम करने के लिए भी फार्मूला होता है। अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसके लिए प्रोडक्ट, डिवीजन, तो बहुत सारे फार्मूला जो हैं वो हमारे पास एक्सेल में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल में जो है वो देता है। और बहुत सारे फार्मूलाज हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास टैक्स के लिए फार्मूला है, टैक्स फार्मूला हमारे पास आ जाता है, टैक्स जॉइन फार्मूला। तो बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो एक्सेल में हमारे पास जो है वो होते हैं। अब इन फार्मूलाज की जो है वो एक ये लेक्चर और इससे अगला लेक्चर जो है 2 लेक्चर में कोशिश करूँगा कि इन फार्मूलाज को मैं कवर करूँ और इनकी हम प्रैक्टिस फाइल भी साथ साथ जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ और प्रैक्टिकली आपको इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो हम अपनी होम स्क्रीन पे आते हैं और इन फार्मूलाज को जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सम फार्मूला आ जाता है। सम फार्मूला बेसिकली कोई से दो वैल्यूज़ को जो है वो जमा कर रहा होता है। अब सम फार्मूले का यूज जो है वो हम कई तरीक़ों से यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं, हम इनका सम करते हैं। अगर हम इनका मैनुअली इनका सम करें इन वैल्यूज़ को तो वो हमारे पास आ रहा है 144। अगर हम इन वैल्यूज़ का मैनुअली सम करते हैं तो 144 हमारे पास जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ पे आप जैसे इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे आप देखें, यहाँ पे नीचे आपको ये वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। इसका सम जो है 144 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम मैनुअली सम करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहने वाले हैं, और अगर हम इनको बाय फार्मूला यूज़ करते हैं तब हमारे पास क्या ऑप्शन रहने वाले हैं, तो इनको हम देखते हैं। तो इनको मैनुअली अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसका 144 जो है वो आपके पास सम करके जवाब आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पे देखें हमारी जो आंसर वाली वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनुअली जाकर जो है वो हमें इन वैल्यूज़ का जो सम है वो चेंज करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे इसका 981 आ रहा था, हमें मैनुअली जाकर यहाँ पे इनको चेंज करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनका सम ऑटोमेटिक ही चेंज होता रहे, हमें ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमारे
काम आता है सम फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूला जो है वो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लें कि आप फार्मूला टाइप कैसे करेंगे। तो एक्सेल में फार्मूला टाइप करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इज इक्वल टू के बगैर एक्सेल जो है वो फार्मूला स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, एक्सेल जो है वो फार्मूला तभी स्टार्ट करेगा जब आप इज इक्वल टू का साइन लगाएं। अगर आप बगैर इसको इज इक्वल टू के साइन के बराबर के साइन के बगैर लिखेंगे यहाँ पे, तो वो उसको एज अ टेक्स्ट जो है वो कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू सम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट हम ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे इसके सिंटैक्स को आप देखें यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नंबर। एक बात और आपको बताता चलूँ कि अगर आप एम एस एक्सेल में कोई भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका सिंटैक्स नहीं समझेंगे कि उसमें क्या क्या डेलीमीटर हैं, आपसे क्या क्या रिक्वायर हैं, वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, एरर दे देगा। अब यहाँ पे सम का अगर आप देखें आपके पास डेलीमीटर क्या है कि यहाँ पे आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सो ऑन आपने नंबर देना, जितने भी नंबर्स को आप सम करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे वो नंबर देंगे। अब यहाँ पे मैनुअली आप यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं 12, 13 इन नंबर्स का, तो आप यहाँ पे मैनुअली नंबर टाइप कर दें 12, 13, 4, 3, 4। यहाँ पे शो डेट आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, इनका सम कर देते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने सम तो आपको दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सम आ चुका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी एक आपके पास और एरर आएगा कि जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, 18 को हम 20 करते हैं, तो ये वैल्यू फिर भी चेंज नहीं हुई। हमारा जो सम का हमने फार्मूला लगाया ये वैल्यू अब भी चेंज नहीं हुई। इसका क्या रीज़न है यहाँ पे, ये क्यों इसको चेंज नहीं कर रहा? उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो एक्सेल है इसमें जो फार्मूला लगाते हैं वो आपके पास सेल की वैल्यू लेता है, सेल का नेम लेता है। जैसे यहाँ पे ये जो हमारी आंसर शीट है ये इसका रेफरेंस क्या है, इसकी सेल रेंज क्या है हमारे पास B8। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये B8 आ रहा है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा कम कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका नेम तो हमारे पास B8 आ रहा है। तो यहाँ पे जब हमने सम किया है तो हमने सिंपली नंबर दिए हैं। यहाँ पे क्या इशू है, तो यहाँ पे हमने सिंपली वो नंबर्स दिए हैं। फार्मूले में अगर आप देखें तो ये फार्मूला हमारा जो है वो सिंपली हमने यहाँ पे नंबर दिए हैं, उसका सेल रेंज नहीं दी हुई। अब हम चलते हैं आगे। अब हम एक और मेथड से इसको करते हैं, इसी फार्मूले को जो है वो यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू सम। और अब हम यहाँ पे इसकी रेंज देते हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक आना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जहाँ से हमने इसको सम करना है वहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक जो है आपका माउस का, लेफ़्ट क्लिक, इसको आप नीचे ड्रैग करते हुए ले आएंगे वैल्यूज़ को यहाँ तक, और यहाँ पे आप कर देंगे इंटर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है 983। अब यहाँ पे जैसे ही आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो आपके सम की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू कि यहाँ पे जैसे ही हम कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका सम भी ऑटोमेटिक जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो एक्सेल में फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए एक बात याद रखिएगा कि आपको सेल रेंज देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सम फार्मूला सम भी हम कई तरीक़ों से जो है वो इसका मालूम कर सकते हैं। एक तो हमने सिंपल वो रेंज सेलेक्ट करके दे दी। अब यहाँ पे हम अगर हम सिलेक्शन नहीं करना चाह रहे, हम विदाउट सिलेक्शन जो है वो अपनी रेंज देना चाह रहे हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं? देखिए हमारी जो पहली वैल्यू है वो B1 में है, B1 से B9 तक वैल्यूज़ है हमारी। तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे B1 कॉलन आप देंगे B9। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सारी रेंज आपके पास सिलेक्ट हो चुकी है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास उसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यूँ आप सम का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और शॉर्टकट कीज़ होती है हमारे पास कि अगर हम शॉर्टकट कीज़ से इसको करना चाह रहे हैं तो ऑटो सम के लिए जो है वो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड है, एक तो आप
यहाँ पे आ जाएं एडिटिंग टैब में यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटो सम आपको जो है वो नज़र आ रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो पूरी रेंज को जो है वो सिलेक्ट कर देगा और आप यहाँ पे इसका इंटर प्रेस करके जो आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा आपके पास मेथड क्या है कि आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt इज इक्वल टू। तो जैसे आप कीबोर्ड से Alt इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो सारी रेंज है वो ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर लेगा, और जस्ट आप इसको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड हैं कि आप अपनी वैल्यूज़ को कैसे सम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सम फार्मूले की, तो इसमें आपके पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो रहने वाले हैं कि हमारे पास सम फार्मूला तो है, लेकिन उस सम फार्मूलाज में हम कुछ स्पेसिफिक रेंज को ही सम करना चाह रहे हैं, तमाम वैल्यूज़ को सम नहीं करना चाह रहे। तो वहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूला। ठीक है, और ये डी सम जो है ये बेसिकली इन्हीं सम इफ़ और सम इफ्स का जो है वो यहाँ पे ये आप यूँ समझ लें भी अपडेट फार्मूला है कि इन जो काम हम सम इफ़ और सम इफ़ से लेंगे वही काम हम डी सम से ले सकते हैं। तो पहले हम सम इफ़ और सम इफ्स फंक्शन को समझते हैं कि हम किस तरह जो है वो इनको सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सम इफ़ फार्मूला। सम इफ़ फार्मूले में जो है यहाँ पे सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ 5000 के बराबर हैं सिर्फ वही सम हो, बाकी वैल्यूज़ का सम ना हो। हम सिर्फ 5000 को ही सम करना चाहें, जितने बार भी हमारे पास यहाँ पे 5000 आया है सिर्फ वही वैल्यूज़ सम हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे सम इफ़, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। अब सबसे पहले इसके डेलीमीटर को आप समझ लें कि हमारे पास जो है वो इसका डेलीमीटर क्या है। सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है रेंज। अगर आप फार्मूले पे यहाँ पे देखें सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी रेंज क्या है, क्राइटेरिया और सम रेंज, तीन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहले रेंज, तो रेंज किस रेंज को किस रेंज के लिए हम सम लेना चाह रहे हैं, तो हमारी जो है वो ये रेंज है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ से हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारी, हम इनका जो है वो सम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे कॉमा। अब आगे क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आप किस बेस पे जो है वो सम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया में हम जो है वो देना चाह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ 5000 के बराबर हों, हम सिर्फ उसी का सम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप डबल कोट लिखेंगे इज़ इक्वल टू 5000, क्योंकि हमें सिर्फ उन वैल्यूज़ का सम करना है जो 5000 के बराबर हों। और यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखना कि आपने ये इज़ इक्वल टू 5000 जो है वो आपने डबल कोटेशन में लिखना है, डबल कोटेशन में आप इसको लिखेंगे। फिर आगे कॉमा। तीसरी आपके पास आ रही है सम रेंज, कि आप किस रेंज में से इसको सम करना चाह रहे हैं। तो हमारी सेम यही रेंज है, हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारी जो 5000 वाली वैल्यूज़ हैं उनका सम होके आ चुका है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं कि हमें 5000 नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो 8000 जिस सेल में 8000 है तो 8000 वाले सेल का सम होकर आ जाए, तो आप सिंपल यहाँ पे 8000 इंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो 8000 वाली वैल्यूज़ का जो है वो सम होके आ जाएगा। सेम इस तरह अगर आप चाह रहे हैं कि लेस देन या ग्रेटर देन आप किसी खास वैल्यू से रखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम चाह के हमारे पास जो 5000 से ऊपर वैल्यूज़ हैं उनका सम होकर आ जाए, तो सिंपल आप ग्रेटर देन 8000 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके इन तमाम वैल्यूज़ का सम होकर आ जाएगा जो 8000 से ऊपर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 8000 वाली वैल्यू भी उसमें ऐड होकर आए, यानी कि 8000 भी उसमें जमा होकर आए और 8000 से ऊपर जो है वो भी वैल्यू आ जाए, तो सिंपल आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जो है यहाँ पे इंटर कर देंगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8000 और 8000 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो था हमारा कि हम सिंपल नंबर्स को ही सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो MS ऑफिस कोर्स की जो है वो फी, सिर्फ MS ऑफिस कोर्स की जो फीस है उसका सम होकर आ जाए, या वेब डिज़ाइनिंग का सम होकर आ जाए, या लोगो डिज़ाइनिंग का, तो ये भी आप कर सकते हैं।
अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लें, ताकि हमें क्राइटेरिया देते हुए जो है वो आसानी रहे। इसको सबसे पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये जो है वो वाज़ेह रहे, और यहाँ से जो है मैं इसका अब वाइड कर रहा हूँ ताकि हमारी वैल्यू जो है वो सेम एक ही पैटर्न पे आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉप, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट की हुई है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं इसको देख लें सबसे पहले। अब इसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में यहाँ पे आएगा, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे आप जैसे ही डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन पे जो है वो एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगा चैनल पे, और डेटा वैलिडेशन को डिटेल से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जस्ट जो हम यहाँ से एक लिस्ट लेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अलाउ जो लिखा हुआ है, इसमें हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना सोर्स दे देंगे। आपके जहाँ जहाँ भी वो रेंज है, यहाँ से वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर तो वो यूनिक है तो वो तमाम वैल्यूज़ को ले लेगा, अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो ये ऑटोमेटिक जो है वो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आ चुकी है। यहाँ से हम कोई भी ऑफिस कोड जो है वो, अब यहाँ पे हम जो है वो सम फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एम एस ऑफिस कोर्स की जो है वो यहाँ पे वैल्यू चाहिए कि एम एस ऑफिस कोर्स की जितनी भी यहाँ पे फीस है वो सारी जमा होकर हमारे पास इस सेल में आ जाए। तो यहाँ पे इक्वल टू सम इफ का फार्मूला लगाएंगे हम। अब रेंज पूछ रहा है कि हमने कहाँ से सम लेना है, तो हम यहाँ से सम लेना चाह रहे हैं। हमारा जो कोर्स है यहाँ से हम जो है वो सम लेना चाह रहे हैं। तो आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आप किस बेस पे सम लेना चाह रहे हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो हमारा ये है, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, तो ये है हमारा क्राइटेरिया। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट वो पूछ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज हमारी क्या है, ये वाली है। तो इसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हमने इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि एम एस ऑफिस की जो है वो हमारे पास यहाँ पे फीस आ चुकी है। इसको ज़रा मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं और फ्रंट साइज भी इसका बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग पे आते हैं, तो उसकी फ़ीस भी ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग पे आ रहे हैं, उसकी फ़ीस भी चेंज होके आ रही है यहाँ पे। और जैसे हम कंटेंट वाले पे आते हैं तो उसकी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह जो है आप किसी एक वैल्यू की बेस पे जो है किसी भी डाटे का सम कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू का। सम फार्मूले में क्या होता था कि वो पूरी रेंज को सम कर रहा है। सम इफ फार्मूला क्या कर रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर जो है वो सेल की बेस पर, एक पार्टिकुलर कंटेंट की बेस पर जो है उसको सम अप कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको सम इफ फार्मूले की जो है वो समझ आई होगी। एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला, ताकि आप इजीली जो है वो इसको समझ सकें। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे सम इफ, और यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है रेंज। हमारी रेंज क्या होने वाली है कि वो डाटा, वो कॉलम जिससे आप जो है वो सम करना चाह रहे हैं, जिसमें से वैल्यू का आप सम करना चाह रहे हैं कि उस, अब यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है वो एम एस ऑफिस कोर्स की, हम कोर्स का करना चाह रहे हैं, किस कोर्स की फ़ीस कितनी आ चुकी है। ठीक है, तो जिसका हम सम चाह रहे हैं वही हमारी रेंज होती है। सिंपल फार्मूला अगर आपसे कहूँ कि जिस वैल्यू का हमें सम चाहिए, तो वो हमारे पास जो सबसे पहले रेंज में आ जाएगा। यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो आपके पास सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपकी वो वैल्यू होती है जिसका आप सम करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप कंटेंट का सम करना चाह रहे हैं, एम एस ऑफिस का करना चाह रहे हैं, लोगो डिजाइनिंग का करना चाह रहे हैं, तो आपकी वो वैल्यू है। हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, तो क्राइटेरिया में हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सम रेंज के, किस रेंज का आप सम करना चाह रहे हैं, आप किन वैल्यूज़ का सम करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी यहाँ पे है। यहाँ पे सिंपल कंट्रोल शिफ्ट डाउन से जो है वो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद ना भी करें तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिक उसको जो है वो क्लोज कर देता है। और यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे वैल्यूज, आपका सम भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो ये था सम इफ फार्मूला। यहाँ पे
सम इफ और सम इफ्स फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, अब सम इफ फार्मूले को हम अभी हमने सिर्फ एक कंडीशन दी है कि हम सिर्फ कोस की बिना पर जो है वो सम ले रहे हैं। अगर यहाँ पे दो तीन कंडीशंस होंगे आपके पास, अगर आप इसके फार्मूले को देखें, सम इफ के फार्मूले को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो एक ही रेंज और एक ही क्राइटेरिया आपसे पूछा जा रहा है, बस एक रेंज और एक क्राइटेरिया की बेस। लेकिन अगर आप सम इफ्स फार्मूला लगाते हैं और सम इफ्स फार्मूले में आप देखें कि सबसे पहले आप सम रेंज पूछी जा रही है, फिर क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज टू, यहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया और मल्टीपल रेंज की बिना पर जो है सम ले सकते हैं। अब यहाँ पे तो हम सिंपल एक ही रेंज बस हम कोर्स की बिना पर लेना चाह रहे हैं, या हम यहाँ पे नेम की बिना पर ले सकते हैं कि इसकी कितनी फीस आई हुई है। लेकिन सम इफ्स फार्मूला जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे जो है वो वर्क करता है। तो चलते हैं सम इफ्स फार्मूले की जानिब। यहाँ पे हम सम इफ्स फार्मूले को जो है वो डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले जो है सम इफ और सम इफ फार्मूले में डिफरेंस जो है वो आपको बताता चलूँ। ये सम इफ फार्मूले में हमने देखा था कि सम इफ में हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रेंज ले सकते हैं, जबकि सम इफ फार्मूले में हम एक से ज़्यादा जितने चाहे क्राइटेरिया रेंज ले सकते हैं। यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास सम रेंज सबसे पहले पूछी जा रही है, फिर क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज टू, थ्री, सो ऑन, ये जो है आपके पास चलते रहेंगे। तो सम इफ और सम इफ फार्मूले में जो मेन डिफरेंस आपके पास होता है कि सम इफ फार्मूले में क्राइटेरिया रेंज और रेंज के बाद सम रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप सम रेंज पूछी जा रही है कि आप किस रेंज का सम करना चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली इसी रेंज का सम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली और लगा देंगे कॉमा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज वन पूछी जा रही है आपसे। क्राइटेरिया रेंज वन का हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि हमने ये ऑनलाइन कैश या डेबिट जो है ये मालूम करना है। तो इसकी क्राइटेरिया रेंज हमारे पास कहाँ है, ये रही ट्रांजैक्शन टाइप में। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा। अब इसका क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्राइटेरिया भी इसका सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू पूछी जा रही है। यहाँ पे आप देखें पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा हो चुका है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं। जो ट्रांजेक्शन टाइप है हमारी ऑनलाइन, उसका हम सम करना चाह रहे हैं। और ऑनलाइन में हम देखेंगे कि वो ऑनलाइन डेबिट से हुई है या क्रेडिट कार्ड से। देखें हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप में ऑनलाइन में डेबिट से भी हुई है और क्रेडिट से भी हुई है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन में हमारे पास जो है वो डेबिट की ही होनी चाहिए। अब क्राइटेरिया रेंज टू जो आपके पास है, हम क्या तलाश करना चाह रहे हैं कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो इस चीज़ को हम कहाँ से देखेंगे, डेबिट या क्रेडिट वाले सेल से देखेंगे और कॉमा। यहाँ पे क्राइटेरिया टू पूछा जा रहा है कि हमने इस रेंज में तलाश किसको करना है। तो हमने देखना है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टाइप में डेबिट से कितना हमारा जो है वो पे हुआ है। तो हम इसको जो है वो रेंज इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसको तलाश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आप आगे देखें क्राइटेरिया थ्री और क्राइटेरिया रेंज थ्री आ रही है। तो ये आप एक या दो से ज़्यादा भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लेंगे। और यहाँ से हम क्लोज करके और इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें वैल्यू आ चुकी है। तो इसके जो डेफिनेटली आपके पास वैल्यू आनी है ऑनलाइन में, अगर हम देखें डेबिट में हमारे पास उसका सम जो है वो 12,800 आएगा। तो देखें ऑनलाइन में डेबिट में अगर हम देखें एक वैल्यू हमारे पास ये है, फिर ऑनलाइन डेबिट में हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है वो ये है। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमारे पास 12,800 जो है वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको ड्रैग भी करना है फार्मूले को। यही फार्मूला मैं इस सेल में भी चाहता हूँ, इस सेल में भी, इस सेल में, इन तमाम सेल में जो फार्मूला चाहते हैं। तो इसको सिंपल आप यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रैग करेंगे। अब देखें जैसे ही हमने ड्रैग किया इस फार्मूले को, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो आ रही हैं। अब यही चीज़ सम इफ्स फार्मूले में समझने वाली है कि यहाँ पे भी हमें वो सम चाहिए, लेकिन इसमें सम नहीं आएगा इस तरह, क्योंकि हमें रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। रेंज को कैसे फिक्स करना पड़ेगा ये आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे पहले हम यहाँ से फार्मूले को डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर रहे हैं। अब देखें हमारी जो वैल्यूज़ हैं
ये जो हमारी रेंज है, इस रेंज को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब फिक्स क्यों करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने इस फार्मूले को नीचे ड्रैग किया है, अब देखें इस फार्मूले में आपको यहाँ पे रेंज क्या आ रही है, y4 से y15, और यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो इस फार्मूले में y5 आ रहा है आपके पास और y16 आ रहा है, यानी कि वो एक सेल आगे मूव कर रहा है। आपकी रेंज जो है यहाँ पे, आपकी रेंज जो है वो एक सेल आगे मूव हुई। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेंज आपकी आगे मूव हो चुकी है। हमने इस रेंज को फिक्स करना है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप सिंपली जो है वो F4 की प्रेस करेंगे। आप सिंपली जो है वो F4 की प्रेस करेंगे, आपकी रेंज जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब इस फार्मूले में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक तो हमें इस रेंज को फिक्स करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आप प्रेस करेंगे F4 तो डॉलर साइन आ जाएगा आपके पास, और ये रेंज को फिक्स करने के लिए होता है। उसके बाद हमें इस रेंज को भी फिक्स करना है, तो ये रेंज भी यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और थर्ड हमें इस रेंज को भी फिक्स करना है, तो यहाँ पे आप इस रेंज को फिक्स कर लेंगे, F4 से फिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास आ रहा है डेबिट वाला A13, आप देखें हमने इस कॉलम को हमने यहाँ पे नीचे ड्रैग करना है, तो यहाँ पे हमारी रो जो है वो चेंज हो रही है। देखें हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं हम, तो अब देखें यहाँ पे जो है हमारी, अगर हम इसकी बात करें, हमारी ट्रांजैक्शन टाइप नीचे आनी चाहिए, यानी कि पहले हमारा ऑनलाइन, फिर कैश, फिर डेबिट कार्ड जो है वो रो तो मूव करेगी लेकिन कॉलम हमारा सेम रहेगा, यानी कि ए जो है उसको हमने फिक्स करना है। तो यहाँ पे आप ए से पहले शिफ्ट के साथ 4 की प्रेस करेंगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका कॉलम फिक्स हुआ है, रेंज फिक्स, ये रो फिक्स नहीं हुई। रो आपकी जो है बेसिकली यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा जो डेबिट कार्ड है और ये है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें, आप भी अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा भी यहाँ पे हमें क्या फिक्स करना है। तो यहाँ पे तो हमने ट्रांजेक्शन टाइप में अगर देखें, ऑनलाइन, कैश या डेबिट में, हमने कॉलम को फिक्स किया है क्योंकि वैल्यू एक ही कॉलम में है, लेकिन रो आपकी यहाँ पे चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने रो को फिक्स करना है और कॉलम को जो है वो हमने आगे की तरफ मूव करवाना है। तो यहाँ 2 से पहले आप शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो आपकी रो जो है वो फिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे। आप इस फार्मूले को आप जैसे आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और इसी फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो मेन आपका काम है वो यही है कि आपने वैल्यूज़ को जो है वो कैसे फिक्स करना है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ रेंज को फिक्स करना जो है वो मेन काम है आपका। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमने किस रेंज को यहाँ पे जो है वो फिक्स करना है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ सके। यहाँ से इन तमाम फार्मूलेज को जो है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ एक बार, और यहाँ पे दोबारा आपको फार्मूला लगा के जो है वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फार्मूले को यहाँ पे करते हैं, सम इफ्स इज इक्वल टू सम इफ्स, और यहाँ पे सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, तो बेसिकली सम रेंज में जो है वो हम डेफिनेटली यही देंगे। सम रेंज हमारी जो है, हमारी सम रेंज यही है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस रेंज को हमने फिक्स करना है। तो F4 आप प्रेस करेंगे तो हमारी ये रेंज फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है कि हमने उसकी ट्रांजेक्शन टाइप को सर्च करना है, और F4 प्रेस करेंगे तो हमारी ये रेंज भी फिक्स हो जाएगी। कामा क्राइटेरिया, हम ट्रांजेक्शन टाइप में किसको ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे तो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन को। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताइएगा कि हमने क्या फिक्स करना है। हमने यहाँ पे कॉलम को फिक्स करना है, तो यहाँ पे कॉलम को फिक्स करने से पहले आप ए से पहले शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे। ठीक, राइट, क्लियर। उसके बाद अब क्राइटेरिया टू पूछ रहा है कि हमने क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है। डेफिनेटली हमारे ये डेबिट और क्रेडिट देखना है हमने,
कि वो डेबिट से पे हुई है या क्रेडिट कार्ड से पे हुई है। इस रेंज को भी फिक्स करेंगे F4 के साथ। तो यहाँ पे F4 के साथ आप इसको लॉक कर देंगे। कामा क्राइटेरिया 2 कि हम यहाँ से तलाश किसको करना चाह रहे हैं। जी हम इस डेबिट को तलाश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट एक ही रो में है, तो यहाँ पे हमारी रो फिक्स होने वाली है, कॉलम को फिक्स हम नहीं करेंगे। यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे अब हम जो है ये ए बी कॉलम का जो है डॉलर साइन यहाँ पे हटा देंगे हम। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे बंद और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अब इसी फार्मूले को आप यहाँ पे ड्रैग कर दें और सेम आप यहाँ पे ड्रैग कर दें। तो ये इस तरह जो है हम यहाँ पे सम इफ फार्मूला लगा कर जो है वो अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सम इफ्स की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला बचता है डी सम। अगर हम सम फार्मूले में देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो हमारा डी सम का बच गया है। तो इस डी सम को भी जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास डी सम फार्मूला किस तरह काम करता है। तो लेट्स गो टू डी सम फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है और इस डेटे में हम सम करना चाह रहे हैं। ठीक है, सम हमने कॉस्ट प्राइस का या सेलिंग प्राइस का हमने जो है वो सम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी सम फार्मूला लगाएंगे हम इज इक्वल टू डी सम। और यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है डेटा बेस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेटा बेस। तो ये हमारा पूरा टेबल जो है ये हमारा क्या होगा, हमारा पूरा सेल हमारा पूरा डेटा जो है ये हमारा डेटाबेस कहलाएगा। इसके बाद कॉमा और यहाँ पे पूछा जा रहा फील्ड कि आप किस फील्ड का सम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सेल्समैन के हिसाब से या शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो शिफ्ट के हिसाब से यानी कि नाइट या डे जो है वो हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फील्ड इंसर्ट करने के दो मेथड है। एक तो आप उसका इंडेक्स नंबर दे दें। जैसे आपके पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है, तो डीएसएम फार्मूले में सबसे पहले जो है आपका जो क्राइटेरिया होता है वो हमारे पास होती है डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमारे पास ये पूरा टेबल जो है वो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमारी दूसरी जो क्राइटेरिया होती है वो हमारे पास होती है फील्ड। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास होता है फील्ड। अब फील्ड को इंसर्ट करने के यहाँ पे दो मेथड। एक तो आपके पास ये है कि आप उसका इंडेक्स नंबर दे दें। अगर हम इस डेटा की बात करें तो ये डेट वाला जो कॉलम है ये पहला कॉलम है, सेल्समैन वाला दूसरा, शिफ्ट वाला तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमें जो है वो नाइट या डे बेस पे जो है उसका टोटल चाहिए कि नाइट में जो है उसने कितनी सेल की है, कितनी कॉस्ट प्राइस की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस का टोटल करना है या सेलिंग प्राइस का टोटल करना। दो ही कॉलम है आपके पास टोटल करने के लिए। आप कॉस्ट प्राइस का करना चाह रहे हैं या सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पे आपका कॉलम नंबर बनता है 4। आप यहाँ पे 4 इंडेक्स नंबर दे दें। यहाँ आप उस फील्ड का नेम यहाँ पे टाइप कर दें इनवर्टेड कॉमास में, कॉस्ट प्राइस, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दें। इसके बाद आपके पास है क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया सम इफ और सम इफ्स में हम क्या करते थे कि क्राइटेरिया में हम एक सेल को सिलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हम अगर नाइट या डे को हम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम उस कॉलम की जो है दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ N1 और N2 और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ ओके। तो जैसे यहाँ पे मैंने ओके किया, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये टोटल आया है, तो ये हमारे पास उस ये टोटल जो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये टोटल जो हमारे पास आया है वो इस कॉस्ट प्राइस की, ये क्या, तो ये वाला टोटल हमारे पास जो आया है वो इस कास्ट प्राइस का टोटल आया। अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन से नीचे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये टोटल जो है वो इस मुकम्मल डेटे का आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास नाइट या डे का आ जाए।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो शिफ्ट वाला कॉलम है इसको आप यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ पे हमने इसका क्राइटेरिया दिया था वहाँ पे इसको कर दें पेस्ट। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नाइट का जो है वो कॉस्ट प्राइस की टोटल यहाँ पे आ चुकी है। अगर यहाँ पे हम करते हैं डे, तो यहाँ पे हमारे पास डे के हिसाब से उसकी टोटल आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डे लिखा तो उसके हिसाब से आ गया। अगर हम यहाँ पे नाइट कर देते हैं तो हमारे पास नाइट के हिसाब से उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। सेम लाइक आप सेलिंग प्राइस का भी कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस का करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह आप यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस लिखा था, यहाँ पे आप कर देंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे आप कर देंगे ओके। तो अब यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस का टोटल आ चुका है नाइट के हिसाब से। अगर आप इसको डे का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका डे का भी आ गया है। अब अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि शिफ्ट सन सेल्समैन का बैन का कितना है, जैकब का कितना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप इनको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, आपका सम भी जो है वो चेंज यहाँ पे हो चुका है। अब बैन की जगह अगर आप इस जैकब को लेकर आते हैं, इसकी आप टोटल यहाँ पे मालूम करना चाह रहे हैं, तो जैसे आपने जैकब को यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सम के 4 फार्मूले जो है वो हमने सीखे हैं यहाँ पे कि हम वैल्यूज़ को किस तरह सम कर सकते हैं। डी सम फार्मूला हमने यहाँ पे सीखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने डी सम के अलावा हमने यहाँ पे सीखा है सम इफ्स को, और सम इफ फार्मूले को, और सिंपल सम को जो है वो हमने यहाँ पे सीखा है। अब इसके बाद हमारे फार्मूला जो है वो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी फार्मूले जो आपके पास हैं, सम प्रोडक्ट, सम बाय बोल्ट, सम बाय सेल वैल्यू, इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम सम प्रोडक्ट किस तरह मालूम कर सकते हैं। फिर सम बाय बोल्ड का, अगर हमारे पास सिर्फ बोल्ड नंबर हम उनका सम करना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक कलर वैल्यू को हम सम करना चाह रहे हैं, या फ़ॉन्ट कलर के हिसाब से, या एरर्स अगर हमारे पास आते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन फार्मूलाज को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।